नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हैं, कम उम्र में करोड़पति कैसे बने, मात्र 20,000 की सैलरी से अमीर कैसे बने। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कितना पैसा चाहिए, कम सैलरी को यूज कैसे करें, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे बनाएं, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना कैसे शुरू करें, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कितना पैसों की आवश्यकता है, यह आप पर डिपेंड करते हैं कि आपका मंथली खर्चा कितना होता है और हर महीना कितना पैसा स्पेंड करते हैं। टोटल खर्चा एक महीना में कितना होती है। अगर आपका पूरा महीना की खर्चा घर बैठे बिना कुछ काम किए आने लगे तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हर महीना 20,000 खर्चा होती है। अगर आपका महीना की खर्चा बिना कुछ काम किए आने लगे तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं। अपने सैलरी के यूज करने की सबसे बेस्ट फार्मूला है 50-30-20 रूल ऑफ मनी। इस फार्मूला से अपने सैलरी की बजटिंग बनाओ, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और सेविंग भी कर सकते हैं। 50% सैलरी नीड पर खर्चा करें, जैसे रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, क्लॉथ, EMI। 30% वांट, जैसे पार्टी, टूर, एक्सपेंसिव कार, बाइक। और 20% सैलरी सेविंग पर खर्चा करें, जैसे इन्वेस्टिंग करना, स्टॉक, EMI, सेविंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर आप कम उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आज से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाओ और डिसाइड करो कि आप कितना उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। उस तरह से प्लानिंग करो, तभी आप कम उम्र में रिटायर हो सकते हैं। इतना पैसा सेविंग करके रखो कि आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और पैसों की कोई भी प्रॉब्लम रिटायरमेंट के बाद ना हो। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, अपने मंथली इनकम की 20% पैसा सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करो। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट सेविंग रहेगी और आपका पैसा ग्रो करते रहेंगे। कम उम्र में सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करने से आपका पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ती रहती है। कोई भी व्यक्ति बिना सेविंग एंड इन्वेस्टिंग किए अमीर नहीं हो सकता है। इसलिए अमीर बनना है तो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड, आपके पास कितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप जल्दी गरीब हो सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी पड़ने पर आपका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो सकती है और आपका फाइनेंशियली स्थिति भी खराब हो जाएगी। इसलिए इमरजेंसी फंड अपने पास रखो, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर आप इसे यूज कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब नहीं होगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।